बच्चों काम करने दो, अबू के साथ खेलो। यार फरीहा, जरा चाय तो दे दो। अभी काम कर रही हो, थोड़ा सब्र करो। यार बच्चों को संभालो। मैं थका हुआ हो, आराम करने दो और झाड़ों का शोर कम किया करो, दिमाग घूम जाता है। अगर दिमाग झाड़ों से घूम जाता है तो उसी झाड़ों से सुधर भी जाता है। रात को पता नहीं कैसा तूफान आया कि हर चीज घूम रही थी, फरीहा की अक्ल भी घूम गई। ये क्या हो रहा है? जल्दी नाश्ता दो, ऑफिस जाना है। आज मेरे आराम का दिन है, हड़ताल है, खुद काम करो। मैं ऑफिस का बंदा हूं, ये सब मेरे बस का नहीं। बस आज से तुम ऑफिस के साथ घर के भी सीईओ हो। नादिर भाई, आज घर का काम अब लगता है घरेलू इनकलाब आ गया है। अरे नादिर भाई, अब झाड़ू लगा रहे हैं। हाय हाय, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अरे नादिर भाई, जीनों के कपड़े आमिर को पहना दिए। नादिर भाई, क्या हो रहा है? यूट्यूब से चिकन कोरमा। नहीं नहीं, नमक की जगह खाने में चीनी। लो भाई, नादिर भाई गिर गए। मत करे नादिर भाई, बस थोड़े से बर्तन है, धो लीजिए, कपड़े कल धो लीजिएगा। अरे सीसीटीवी आंटी, बंद भी करो ये अपना लाइव सेशन, जाकर अपने शौहर की वीडियो वायरल करो। बेचारा शादी की पहली रात से ही झाड़ू लगा रहा है। यार फरीहा, ये सारे काम कैसे कर लेती हो, वो भी हंसी खुशी? मुझे मुआफ कर दो, घर का काम तो बहुत ज्यादा है। अब कल तुम्हारी बारी है, मगर तुम फिक्र न करो, ऑफिस से आकर मैं तुम्हारी सारे काम कर दूंगा। अब हम घर भी मिलकर संभालेंगे। ओके, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तो तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं की। अरे सुनो, आज की ये प्याली भी धो दो। मेरी मानो तो मियाँ बीवी दोनों एक बात अच्छी तरह समझ ले। बीवी ये ना समझे कि शौहर ऑफिस में आराम करता है और मैं घर में काम कर रही हूँ। ऑफिस में बॉस की चढ़चढ़, खींचतान, रास्ते की ट्रैफिक इंसान को बुरी तरह थका देती है। इसी तरह शौहर को एहसास होना चाहिए कि सिर्फ ऑफिस का काम ही मुश्किल नहीं है, बल्कि घर का काम ना खत्म होने वाला और इंसान को बुरी तरह थका देने वाला होता है। दोनों को एहसास होना चाहिए कि दिन में एक घर में और एक ऑफिस में काम कर रहा है। शाम में दोनों मिलकर जल्दी जल्दी घर का बाकी काम निपटा दें, ताकि मिलकर बैठने का, साथ तफरी करने का, बच्चों के साथ खेलने और माँ बाप के साथ टाइम गुजारने का बहुत सा वक्त मिले। जिंदगी अजाब नहीं बल्कि जन्नत लगे। घर सिर्फ दीवारों छतों का नहीं, एहसास का नाम है। इसे मिलकर संभालिए।